किया था स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत कुछ स्टडी किया था। ओके, सो मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके ग्रेट। सो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करूंगा, ठीक है? आज हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे व्हाट्स द यूज केसेस और स्टार्ट्स में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है? और आपको एक प्रेजेंटेशन में आपको दूंगा जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा कि स्टार्ट्स में आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, और आपके पास एक प्रॉपर आंसर्स रहेंगे जब भी आपका कोई भी इंटरव्यूज या कोई भी चीज होती है। So you need to be prepared for yourself because the company change the most important thing। क्या चेंज करा है कंपनी ने कि आजकल जो स्क्रीनिंग होता है वो कोई एक पर्सन नहीं लेता है। योर स्क्रीनिंग इज डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट। ओके, so you need to prepare yourself on that level and this is the very important part। ओके, सो मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेजी है स्टैटिस्टिक्स के डे 1 की, मिल गया? यस सर। No, good। So just give me a moment, let me connect my laptop। और स्टैट्स के क्लासेस या स्टैट्स के सिनेरियोस बहुत सारे मिलेंगे, बट द पॉइंट इज व्हाट, छोटा छोटा पार्ट्स है। सो पाइथन अपना रिवाइज कर लेना, एक्सेल पाइथन जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो अपना रिवाइज कर लेना। वी वर्क ऑन दैट। ओके, सो हम स्टैट्स के सारे जो ऑप्शंस क्रिएट करेंगे वो इसी पे क्रिएट करेंगे एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा स्ट्रक्चर पार्ट ऑल्सो। ओके, सो हम ओपन माय पीडीएफ। ओके, सो दिस इज द डे 1। सो कल हमने जस्ट एक नॉर्मल इंटरेक्शन किया था लास्ट डे, और उसमें हमने कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस। ओके, so first of all I want to clear about the statistics and the role play of the statistics in the data field। this is very important because अगर आप मशीन लर्निंग पे जा रहे हो या फिर डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो तो आपको स्टैट्स जो है वो आपके सिस्टम का बैकबोन होता है, ठीक है? बैकबोन इन केस बैकबोन का मतलब हो गया ये विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप किसी भी डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। सो मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस में सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट स्टेप इज व्हाट, योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो हम वहीं से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी एजेंडा लिख रखा है कि एग्जैक्टली एक नॉर्मली आपको डेटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिस्ट पर्पस पे, इट्स नॉट रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग पार्ट, बट ऑन द लेवल 1 फेज 1 आपको क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें आपको बेसिकली आपका माइंडसेट उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दी स्टैटिस्टिक्स। कल भी हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी इन डिटेल एंड प्रॉपर लाइक डेफिनेशन वाइज हम लोग इन सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज अ मैथमेटिक्स, ठीक है? सिंपल मैथमेटिक्स है, इट्स नथिंग, इट्स उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्टैटिस्टिक्स बट टोल्ड यू हाउ टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बताता है कि डेटा कलेक्शन करना कैसे है। दूसरा,
डेटा कलेक्शन जो आपने किया है उसको एनालाइज किस बिहाफ पे करना है, कैसे करना है, वो आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है। एंड आपके कितने भी डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आप आइडेंटिफाई द पब्लिक इलेक्शन जो हमारे होते हैं, तो इलेक्शंस का डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट दिस डेटा। इंटरप्रेट का मतलब होता है हम एनालाइज करके सामने वाले को क्या चीज समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स पार्ट, ई कॉमर्स समझ लो, Amazon हो गया। तो सपोज यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस, ओके। सो जैसे हम लोग काफी सारे लोगों को मेंटोर देते हैं फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मेक योर ब्रांड्स, मार्केटिंग कैंपेनिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें। बट ऑन दैट बेसिस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, सो सपोज मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लाइक सॉल्ट में बेच रहा हूँ, इट्स एवरीवन नीड्स, सब लोगों को सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, और हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करके बेच रहे हैं सॉल्ट का, और हम सॉल्ट की सप्लाई में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हमें सप्लाई एंड डिमांड देखनी पड़ेगी, हमें डेमोग्राफिकल एरिया देखना पड़ेगा, हमें प्राइस लिस्टिंग पैकेजेस देखने पड़ेंगे, हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, तभी आपका नमक बिकेगा मार्केट में, अदरवाइज नहीं बिकेगा। दिस इज द मेन कंसर्न। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड स्टैटिस्टिक्स। सो अगर हम जब मार्केट में उतरेंगे तो वी नीड टू परफॉर्म सम, क्या करेंगे हम उसमें उसको प्रॉपर वे में प्रोसेस करेंगे। प्रॉपर वे में प्रोसेस करने के मेरा मतलब ये है कि हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, एक एनालिटिकल पॉइंट हम उसमें क्रिएट करेंगे ताकि हमारे को समझ में आए कि हमारे बिजनेस में एक्चुअली चल क्या रहा है। सो फॉर दीज स्टोरी लाइन जो मैंने अभी आपको समझाया, किसी भी बिजनेस में डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, और उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, विदाउट दिस वी कांट डू एनीथिंग, विदाउट इट स्टैटिस्टिक्स। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स। और इससे इसमें स्टैटिस्टिक्स में वो वाली स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो जनरली हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन, जो टास्क, जो सिनेरियोज में आपको दूंगा, दे ऑल आर रिलेटेड टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो और उनको आप परफॉर्म कर सकते हो, पावर बीआई पे परफॉर्म कर सकते हो, एक्सेल यूज कर सकते हो, उसके लिए आप पाइथन यूज कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आई सजेस्ट गो विद द पाइथन बिकॉज़ इट्स वेरी इजी टू यूज। सेकंड पार्ट इज व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपको किन किन चीजों में हेल्प आउट करती है। पहला, आपका बिजनेस एनालिसिस में, बिजनेस एनालिसिस इन द सेंस कि मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे है, मेरा प्रोडक्ट डाउनफॉल में क्यों जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, मेरे प्रोडक्ट को कैसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ, और किस जगह और डेमोग्राफिकली मेरे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। उन सब चीजों को लेके वी आर टॉकिंग अबाउट दी we are using the statistics. Next one is if we are talking about the machine learning part, so machine learning is what, it's a prediction part. So आपका product suppose एक location पे, suppose for example right now I am selling the A2 घी, ठीक है, मेरा खुद का एक प्रोडक्ट है, मैं एक A2 घी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलाता हूँ। ओके, so I'm selling this product in the Gurgaon and Delhi and the sale is good, ठीक है, नॉर्मली सेल हो रहा है। बट इफ आई एम स्विचिंग टू द बी टाउन, सो दिस इज अ पॉइंट कि मैंने वहां पर क्या करा, आई एम जस्ट डिप्लॉय माय प्रोडक्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, इज इट उसकी सेल आती है कि नहीं आती है, और लोग उसके बारे में इंक्वायरी कितना कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे सर्वेस करें। सर्वेस करने के बाद वी आर अंडरस्टैंडिंग इफ वी आर अप्लाइंग द प्रिडिक्शन मॉडल। सो फिर हमने उसको मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया। सो व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट वी कैन यूज इट, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर किस टाइप का है, उसकी रिक्वायरमेंट पे अगर मैं प्राइसिंग ये करता हूँ तो मेरा कितना बेनिफिट होगा, मेरे को मैं कितना प्रॉफिटेबल मार्जिन में रहूंगा और कितना प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं रहेगा। सो दैट इज अ पॉइंट कि मेरे को अगर एक्चुअली प्रोडक्ट लॉन्च करना है एक बी टाउन सिटी में, सो हाउ वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट विदाउट एनी ग्लिच। तो हमें मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन मॉडल यहाँ पे डेवलप करने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी इम्प्लीमेंट इट। ओके,
So that's why statistics is important. Second one is, we move to the next part. Okay, where is statistics is used? So अभी मैंने आपको एक सिंपल थियोरेटिकल फॉर्मेट में समझाया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया, जैसे कि मैंने अपने खुद के प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया. So I'm also using my product. I'm also using statistics and retail in the statistics in the retail market. क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिटेल मार्केट की बात कर रहा हूँ. If I'm talking about the like for example टेक्नोलॉजी वाइज यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए मार्केट का, हाउ यू प्रेडिक्ट योरसेल्फ कि मेरा एजुकेशन ये है, आई एम डन माय ग्रेजुएशन इन द बीकॉम एंड आई एम लर्निंग अबाउट द बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट आर द चांसेस कि मैं इसके अंदर प्लेसमेंट इजीली गेन कर लूंगा. दिस इज ऑल्सो related to the statistics. So you can see मैंने यहाँ पे 4 important categories यहाँ पे mention की हुई है. The first one is medical research, another one is stock market, next one is sales projection, and the fourth one is weather forecasting. These are the most predictable format or unpredictable areas. ठीक है, तो unpredictable predictable मैंने क्या बोला? प्रेडिक्टेबल मैंने इसलिए बोला इस चीज में कि आप इस एरिया में डिसाइड कर सकते हो कि यस दिस इज पॉसिबल. फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव लोन टू शुभम. ओके, सो देयर इज अ मल्टीपल क्राइटेरियाज इन द लोन प्रोवाइडिंग पार्ट. मेरे को इनका सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा. सिविल स्कोर विल शो मी कि शुभम का रिटर्न फॉर्मेट कैसा है, प्रीवियसली इन्होंने कोई लोन लिया था तो इन्होंने टाइमली रिटर्न करा है कि नहीं करा. अब इन्होंने टाइमली रिटर्न किया, सपोज शुभम जो है उसने पिछले 6 साल से लोन ले रहा है. ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कितना लोन दिया जा सकता है, इसकी वर्थ कितनी है इसको इजीली लोन देने के लिए. इसको हम 6 साल से देख रहे हैं. 6 साल का पूरा स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आता है. उस 6 साल के स्टैटिस्टिक्स में वी कैन अंडरस्टैंड कि शुभम का रिटर्न फॉर्मेट बहुत अच्छा था. उसने बहुत सारे लोन क्लोज करे और टाइमली क्लोज करे विदाउट एनी ग्लिच. सो मैं इनको बहुत अच्छा खासा एक प्रेडिक्शन जनरेट हुआ कि यस मैं इनको 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है. दैट इज ओके कि हम इनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ये ग्लिच नहीं करते और टाइमली लोन पे करता है. ठीक है, तो आप उसको दे देते हो, होता है आप डेली बेसिस पे अप्लाई करते हो. सपोज आपको कोई चीज अपने दोस्त को देनी है या दोस्त ने पैसे मांग लिए, भाई 2000 रुपए दे दो. सो यू कैन डिसाइड कि जिस दोस्त ने कॉल किया है उसका आपके दिमाग में क्या चलता है. यू आर यूजिंग द यू आर प्रोसेसिंग द हिस्टोरिकल डेटा इन योर माइंड. आप क्या प्रोसेस कर रहे होते हो, हिस्टोरिकल डेटा प्रोसेस कर रहे होते हो. पहले मैंने इसको कभी पैसे दिए थे तो इसने मुझे टाइमली रिटर्न करे कि नहीं करे, या मैंने इसके साथ में काम किया या मैंने इसके साथ में वर्कआउट किया तो इसने मुझे टाइमली उस चीज का पेमेंट किया है कि नहीं किया. सो दिस इज अ पॉइंट. इफ इफ ही इज गुड कि ये टाइमली रिटर्न करता है तो आप इजीली उसको पेमेंट दे दोगे, अदरवाइज आप उसको पेमेंट व्हाट प्रेडिक्शन मॉडल. ओके, क्लियर हुआ? हम ऑडिबल, आपको वॉइस आ रही है? यस, वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर. हेलो हेलो. हाँ जी, वॉइस आ रही है? प्लीज कंफर्म. सर आ रही है सर. आ रही है सर, आ रही है. यस, वॉइस ब्रेक तो नहीं होती? मेरे को आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही. आ रही है सर, Okay. आपकी आ रही है. ठीक है, ओके ग्रेट. So these are the areas कि आप स्टैटिस्टिक्स को कहाँ यूज करते हो. So आपने एक
तो अभी थोड़ा सा नोटिस किया हो कि मैंने एक भी बार है ना ये नहीं बोला आई एम यूजिंग पाइथन, आई एम यूजिंग एक्सेल, पावर बीआई फॉर द डेटा एनालिसिस फॉर मशीन लर्निंग। आई एम सेइंग ऑलवेज, मैं एक ही वर्ड पे अटका हुआ हूँ कंटिन्यूअसली, वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, क्लियर? Now we are moving to the next part. Next part is what? Statistics में the most important thing is what? Sampling. Sampling actually होता क्या है? So suppose if you are launching your own product, आप जब भी कोई product launch कर रहे होते हैं, you can't launch your product directly. You need to दो चीजें होती हैं अगर product launch करना है, ठीक है? पहला, या तो आपको उस product launch के previous case studies आपके पास होनी चाहिए, किसी ने ऐसा किया हो, उसने काम किया था, उसकी स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, आपको एक एक उसके स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, देन यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट। सेकंड वन इज व्हाट? या तो आप सर्वे करो, सर्वे करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सैम्पलिंग प्रोसेस। आपको कलेक्ट करना आना चाहिए कि सर्वे कैसे कलेक्ट करना है और किन लोगों से बात करनी है, तभी आपका सर्वे कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका सर्वे कंप्लीट नहीं होगा, यू कांट टॉक। ओके, क्लियर? एनी डाउट यहां तक? सो हम बात करते हैं, पहला एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा को जानते हो? महिंद्रा कंपनी को जानते हो? हाँ जी, स्कॉर्पियो, XUV7, 7XO, यस सर, है ना? महिंद्रा ट्रैक्टर बनाते हैं, ये जानते हो? यस सर। सो आपने एक उसकी स्टोरी लाइन है, महिंद्रा ने यही प्रोसेस बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का, काफी साल पहले पहले हम स्टैटिकल प्रोग्रामर हायर करते थे कंपनी के अंदर फॉर दिस पार्ट। महिंद्रा ने उसकी एक स्टोरी लाइन मतलब दिस इज अ रियल टाइम केस स्टडी। महिंद्रा ने कुछ इंडियन ट्रैक्टर्स यूएस के अंदर डिप्लॉय किए, ठीक है? अब डिप्लॉय करने के बाद उसने एक सिर्फ ट्रायल मारा था कि देखते हैं कि इंडियन ब्रांड का ट्रैक्टर कितना बिकता है। सो उसने एक छोटी सी वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स ब्रांड्स हैं, जॉन डीर है, अलग अलग ब्रांड्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग, एक स्टडी उन्होंने अच्छी समझी कि अगर जॉन डीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां का जो किसान है, जो वहां का फार्मर है, वो उसको उसके शोरूम या उसके सर्विस सेंटर लेके जाके सीख कर आता है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ट्रैक्टर्स हैं, यू कैन ऑल्सो फिक्स द प्रॉब्लम। छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप खुद फिक्स कर सकते हैं, आपको किसी सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं हो सकती। सो दे आर डिप्लॉइंग द पार्ट एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, क्या हम में और उनमें डिफरेंस है। सो दिस इज काइंड ऑफ सैम्पलिंग। उन्होंने एक छोटा सा सैंपल फॉर्मेट कलेक्ट किया और उसके बेसिस पर नाउ दे आर सेलिंग दी ट्रैक्टर। सिर्फ ट्रायल पे गए थे, आज वो सेल कर रहे हैं बहुत अच्छे खासे लेवल। दिस इज दी स्टैटिस्टिक्स गेम कि हम पीआर भी कैसे किसी का करते हैं। पीआर समझते हैं ना, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका पब्लिक फिगर कैसे बनाना होता है, उसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इफ यू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दिस इज ऑल आर दीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो वहां पर जो भी चीज काम करेगी वो क्या काम करेगा? स्टैटिस्टिक्स काम करेगा। अब सपोज आपके पास इतना फंड या आपके पास कोई चीज नहीं है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग to deploy any kind of projects, any kind of scenarios, any kind of products in the market. So what we do in this case, we are doing the sampling in this part. Sampling is what? The collection of data. So how we collect the data, we can understand by using the sampling, you can understand your audience. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपोज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी को भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकता हूँ। नो, आई एम अंडरस्टैंड माई ऑडियंस फॉर द स्टैटिस्टिक ट्यूटोरियल कि किसको जरूरत होगी। अब कोई डेवलपर है, मैं उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वो बोलेगा क्या है ये, राइट? अगर मैं डेटा वाले को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज ये उसके यूज का है। ठीक है, तो सैम्पलिंग का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सैम्पलिंग करी कैसे जाती है, यानी कि डेटा कलेक्शन करा कैसे जाएगा। तो पहली चीज तो आपको समझना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो मैंने उसको ना बहुत सिंपल, उसमें ऊपर डेफिनेशन लिख रखा है,
बट यू डोंट नीड टू गो विद द डेफिनेशन। आप नीचे दो फिगर देख लो, ये जो दो फिगर दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों फिगर को देखिए। अब इन दोनों फिगर में से सैंपल कौन सा और पॉपुलेशन कौन सा, कौन बताएगा आप लोगों में से? सर सेकंड वाला सैंपल है, फर्स्ट वाला विच वन? पॉपुलेशन। विच वन सेकंड। सेकंड वाला, जिसमें पाई चार्ट टाइप का दिख रहा है? यस सर, पाई सर। करेक्ट। सो इस साइड वाला जो है, जिसके स्कूटर पे पूरी की पूरी फैमिली बैठी हुई है, कहीं भी हैंडल पे इधर उधर सब जगह लटका रखा है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? पॉपुलेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड, देखो मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा या फिर आप मेरे से फैक्ट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऑल आर रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, सो मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मोड पे चलना है, और मैं कोई हार्डकोर एग्जांपल यूज नहीं करने वाला, बहुत सिंपल एग्जांपल यूज करूंगा, तो आपको उसको समझना है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल समझ गए, देन यू कैन अंडरस्टैंड द सैंपल, अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स वेरी क्लियरली। अदरवाइज आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आई तो डोंट थिंक यू कैन गो फॉर द मशीन लर्निंग, यू कैन गो फॉर द डेटा एनालिटिक्स, यू कैन गो फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स, किसी के लिए नहीं कर सकते। दिस इज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज व्हाट, कि एक पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। सपोज आई वांट टू एनालाइज कि मेरा सपोज कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी, सपोज मैं बढ़ा रहा हूँ, सो हु कैन अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, हु कैन अंडरस्टैंड माय जो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो कौन समझ सकता है? तो मेरे पास तो कम से कम 100-150 बच्चे हैं। ठीक है, now what I'm doing in this case, I'm doing the sample, so मैं कैटेगराइज करता हूँ उसमें। कैटेगराइज इन द सेंस, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट वालों को अलग कैटेगराइज करता हूँ, डेटा एनालिसिस जो पढ़ते हैं उनको अलग कैटेगराइज करता हूँ, एमआईएस एनालिस्ट का जो पढ़ते हैं उनको अलग कैटेगराइज करता हूँ, जो जॉब प्रिपरेशन के लिए आते हैं मेरे पास उनको, उनके लिए मैं अलग कैटेगराइज करता हूँ, मशीन लर्निंग के लिए अलग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग, डेटा इंजीनियरिंग के लिए अलग। तो ये दीज आर द कैटेगरीज। सो मेरे पास 150 बच्चे हैं, बट 150 बच्चों को आई एम जस्ट यूजिंग द पुट इन द डिफरेंट सैंपल्स। मैंने सबको अलग 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 सैंपल में डाल रखा है, और अलग अलग सैंपल में डालने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ होल 150 स्टूडेंट्स। ठीक है, 150 के 150 बच्चों की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है जो कॉमन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, रात को 9 बजे अलग पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम डिफरेंस इज दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सपोज मैं सैटरडे संडे में एक सेशन देता हूँ, ठीक है, सैटरडे संडे में मैं सिंगल सेशन देता हूँ, द पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 100 and 150। बट व्हाट इज द पार्ट कि जो हम एक सेशन देते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, सेम सैंपल, कॉमन सैंपल वाले लोग होते हैं हमारे पास, अलग अलग सैंपल के नहीं होते। जब हम उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं देन दे मूव टू दी अनदर सैंपल्स पार्ट। ठीक है, तो हम पूरे एंटायर डेटा सेट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे सुपर स्टोर का डेटा हो गया, रिटेल का डेटा हो गया, किसी का भी डेटा हो गया, तो वहां पर एक पार्ट नहीं है, वहां पर अलग अलग पार्ट है। प्रोडक्ट एनालिसिस अलग है, आपका सेल्स एनालिसिस अलग है, कस्टमर एनालिसिस अलग है, आपका मार्केटिंग एनालिसिस अलग है, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस अलग है। ठीक है, so these are the 5 sections in the single data set. So that's why I told you why sample and population is important. कैसे समझना है, पूरा डेटा सेट आया, लोग क्या करते हैं, डेटा सेट देखा और क्या करेंगे, दे आर जनरेट द केपीआईज, दे आर जनरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब अलग अलग चीजें बनाना स्टार्ट कर देता है, ग्राफ डालो बनाओ, ग्राफ डालो बनाओ। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले कैटेगराइज करना आना चाहिए कि हम इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ये सेल्स प्रोजेक्शन अलग दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स का अलग दिखाएंगे, सबके डैशबोर्ड्स सेपरेटली डिजाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द होल डेटा सेट इज योर पॉपुलेशन, एंड when you categorize the data set in a different sections, जैसे लास्ट टाइम आई थिंक कनिका ने बात करी थी या प्रियांशु ने बात करी थी पावर क्वेरी एडिटर की, जिसमें जाके हम अलग अलग डेटा सेट को सेपरेट कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैंपल। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है, सैंपल फ्रेम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाट इज द सैंपल फ्रेम।
ठीक है, सैंपल समझ में आ गया कि भाई आपने मार्केटिंग एनालिसिस के लिए डेटा अलग कर लिया, मतलब वो इंपॉर्टेंट कॉलम अलग कर लिए, प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट कॉलम अलग कर लिए, सेल्स के लिए अलग कर लिए। नाउ सैंपल फ्रेम क्या है? सैंपल फ्रेम ये बोलती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी लिस्ट के अंदर आना चाहिए। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो प्रोडक्ट जिस स्टोर पे जाता है, मैं उसी स्टोर पे था अभी थोड़ी देर पहले। तो वहां पर एक पर्सन आया, द कस्टमर इज व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट जो बिल्ली की आंखें क्लीन करने के लिए बर्ड्स वगैरह रहते हैं, और बिल्ली का फूड जो होता है, ठीक है, कैट फूड वगैरह, कैट क्लीनिंग किट, ये सब चीजों को डिमांड कर रहे थे। बट द स्टोर इज ग्रोसरी स्टोर। सो समझे पॉइंट क्या बताने वाला हूँ? तो वो सैंपल फ्रेम क्या थी? गलत थी ना। वो एक ग्रोसरी स्टोर है और उस ग्रोसरी स्टोर पे पैट शॉप का सामान मांगा जा रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैंपलिंग फ्रेम। मतलब आप उसी चीज को एनालाइज करोगे जो चीज आपके स्टोर पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि स्टोर से आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, इसलिए दो एग्जाम्पल लिखे, सिटीजन रजिस्टर फॉर द कंट्री। मतलब अगर मैं आपको बोलूं गुड़गांव में वोटिंग करनी है आपको, तो कौन कर सकता है? जो हरियाणा का सिटीजन, वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता होगा, ठीक है। और जो अगर यूपी में वोटिंग करना चाहता है, तो हरियाणा वाला यूपी में वोटिंग नहीं कर सकता। दिस इज द पॉइंट। ओके, एसआईआर हुआ था अभी, तो एसआईआर में क्या किया है? दिस इज द पॉइंट जो हमने पहली लाइन लिखी ना, सिटीजन रजिस्टर्ड फॉर अ कंट्री, बट उसमें बस इतना से करना है, सिटीजन रजिस्टर्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। दैट इज द रोल ऑफ द एसआईआर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल फ्रेम। अब देख रहे हो, गवर्नमेंट ने भी एक सैंपल फ्रेम का कॉन्सेप्ट रन किया, दैट इज कॉल्ड एसआईआर। दिस इज अ लाइव एग्जांपल जो आप लोगों के साथ में हुआ होगा। ओके, क्लियर? सेकंड, सैंपलिंग एरर। What is the sampling error? So sampling error is an error that leads to our sample not accurately representing our population. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक सपोज कोई भी एक एरिया हम लोग ले लेते हैं, एक कोई पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, तो वी सी आर द टीचर, तो हमारे जो फैकल्टीज होते थे 10th तक, आजकल तो सेपरेट मिल जाते हैं आप लोगों को, हमें जो फैकल्टीज मिलते थे, एक सिंगल फैकल्टी, वो सिंगल फैकल्टी हमें सोशल साइंस भी पढ़ाता था, वो सिंगल फैकल्टी हमें मैथ्स भी पढ़ाता था, वो सिंगल फैकल्टी हमें साइंस भी पढ़ाता था, इंग्लिश भी वही पढ़ाता था, संस्कृत भी वही पढ़ा रहा है, हिंदी भी वही पढ़ा रहा है, सारी चीजें वही अकेला फैकल्टी हमें करा रहा है। तो दिस इज दी एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एन सैम्पलिंग एरर। वो एक पॉपुलेशन हो गई, दैट इज नॉट अ सैंपल, कि हम एक्यूरेटली ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये इस पर्टिकुलर चीज का परफेक्ट फीचर है, राइट? सपोज मैं आपको कल को बोलूं कि मैं फुल स्टैक भी पढ़ा रहा हूँ, मैं डेटा का पार्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एन सैम्पलिंग। ये थोड़ा सा एरर वाला फॉर्मेट है कि एक पर्सन दो दो चीजें पढ़ा रहा है, तो दैट इज ओके, पढ़ा रहा है, बट द पर्सन इज गुड इन द पर्टिकुलर थिंग, नॉट ऑल द थिंग्स। ठीक है, ऐसा ही होता है, हर चीज में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट एक पर्टिकुलर चीज में अगर पर्सन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ करेक्ट सैंपल। ओके, तो सैम्पलिंग एरर इज व्हाट, कि सपोज आप बेच रहे हो ग्रोसरी का सामान, उसमें पेट शॉप का सामान दिया है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैम्पलिंग एरर। कि आपने सैंपल तो कलेक्ट किया, बट गलत सैंपल कलेक्ट किया, या आपके पास एक चीज में मल्टीपल चीजें आपको उसमें देखने को मिल गई। नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? सैम्पलिंग एरर क्लियर हो गया कि मिक्सअप हो जाना डेटा एक तरीके से मैच्ड फॉर्मेट पे। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? नॉन सैम्पलिंग एरर होती है कि फॉर एग्जांपल आई अंडरस्टैंड कि बेसिकली अगर हम बात करें, हु इज अ गुड ड्राइवर, मैन और फीमेल, मेल और फीमेल, हु इज अ गुड ड्राइवर अकॉर्डिंग टू यू? यस, बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? गाइस यस प्लीज सर, यस रिप्लाई। सर। आ रही है ना आवाज?
So you can understand, अभी अगर हम लोग देखें, we have a participant, Daksh, Priyanshi, Shubham, Kanika and Pratham. So what are the majority? Males की majority ज्यादा है, including me. ठीक है, तो क्या हो गया कि हम 4 लोगों ने बोल दिया कि मेल्स आर गुड ड्राइवर्स, तो फीमेल को क्या गुड ड्राइवर्स कंसिडर नहीं करोगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन सैंपलिंग एरर, बिकॉज राइट नाउ आवर डेटा इज बायस्ड, क्योंकि मेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी एज पर द मेल कम है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायस्ड डेटा, कि वन साइडेड डेटा है, मेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फीमेल कम है, तो वी कांट अंडरस्टैंड, वी कांट एनालाइज फीमेल आर गुड ड्राइवर और मेल आर गुड ड्राइवर। सो इन दैट केस हम इसको नॉन सैंपलिंग एरर कंसिडर करते हैं कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा कैसा है? बायस्ड है, वन साइडेड डेटा है। आप या तो डेटा ऐसा लेके आओ जो बहुत सारा पूरा का पूरा डेटा बायस्ड ना हो, एक्यूरेसी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन सैंपलिंग एरर। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द वे हाउ टू कलेक्ट द डेटा। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमने जो अभी तक बात करी 4 चीजों की, पहले सैंपल ऑफ पॉपुलेशन समझा, फिर हमने ये समझा कि सैंपल फ्रेम क्या होती है, फिर हमने ये समझा कि सैंपलिंग एरर क्या होती है, किस तरीके से एरर्स हमारे पास आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि नॉन सैंपलिंग एरर क्या होती है। अब हमें ये समझना है कि हमने अभी तक एरर्स और इन सब चीजों को समझ लिया, अब हमें ये समझना है कि डेटा जो एरर्स वगैरह पड़ी या जो सैंपल फ्रेम पड़ी, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कलेक्ट द सैंपल, कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपने जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैं कॉर्पोरेट में दे देता हूँ, यही वाली जो मैं आपको दे रहा हूँ, और जिसको ये बात समझ में आ गई, आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी ऑन दैट, आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, आपका प्रोडक्ट चलेगा, अगर आपने ये चीज समझ ली। ठीक है, सो वी आर कलेक्टिंग द रैंडम सैंपलिंग। व्हाट इज द रैंडम सैंपलिंग? फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी लॉन्च हुई, ठीक है, मूवी लॉन्च हुई तो हमें उसका क्या चाहिए? रेटिंग चाहिए। अब आई डोंट नो हाउ यू गो टू द मूवी थिएटर, आप कैसे मूवी देखने जाते हो, आई डोंट नो, बट मेरा एक पॉइंट होता है, मैं रेटिंग जरूर चेक करता हूँ, इस मूवी की रेटिंग कितनी है। सपोज उस मूवी की रेटिंग 9 जा रही है, तो एक तरीके से मेरा मन कहता है कि हाँ मुझे मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि मूवी जब लॉन्च होती है तो ऑल ओवर द इंडिया, सपोज मैंने मूवी लॉन्च कर दी सिमिल्टेनियसली, और मैं एक थिएटर के बाहर जाके खड़ा हो गया, जैसे ही मूवी छूटी तो आई एम जस्ट कलेक्टिंग एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम मतलब कोई भी आ रहा है, बच्चा आ रहा है उससे अलग ले रहा हूँ, फीमेल आ रही है उससे अलग ले रहा हूँ, मेल आ रहा है उससे अलग ले रहा हूँ, किसी से भी ले रहा हूँ मैं रिव्यू। सो कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ गंदे आ रहे हैं, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ गंदे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रैंडम सैंपलिंग। मतलब देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड किससे रिव्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो आ रहा है उससे पकड़ रहे हैं। जैसे अभी कल सीजेपी का वो हुआ था, तो रिपोर्टर्स ने किया क्या? रिपोर्टर्स आर कलेक्टिंग, जो पिट पिट के आ रहे हैं सबको पकड़े जा रहे थे। ठीक है, किसी को भी पकड़े जा रहे, आपको क्यों मारा, आप कहाँ थे, आपको इसलिए मारा, तो हमने ये चीजें देखी होंगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रैंडम सैंपलिंग। उन्होंने किसी को भी पकड़ के पूछ लिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रैंडम सैंपलिंग। ओके, अब हम आते हैं रैंडम सैंपलिंग, आप लोगों को समझना आ गई। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज व्हाट कि सपोज मेरे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, मेरे पास क्या है? बहुत सारी पॉपुलेशन है। नाउ आई वांट टू कैटेगराइज ईच एंड एवरीवन। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, मूवी रिलीज हुई, तो मूवी में हमने क्या करा? हम किसी से भी पूछ रहे थे, बट नाउ वी आर कैटेगराइज ईच एंड एवरीवन। मैंने बच्चों को अलग कैटेगराइज करा, फीमेल को अलग, एडल्ट फीमेल को अलग कैटेगराइज करा, बच्चों में भी 2 ग्रुप बना दिए, मेल और फीमेल के, एडल्ट में भी मैंने मेल और फीमेल के 2 ग्रुप बना दिए, ओल्ड एज में भी 2 ग्रुप बना दिए, मेल और फीमेल के। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मीन्स होता है यू आर कैटेगराइज ईच एंड एवरीवन। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल्स। Now in a strata we are categorized, we are sample ये हमने अलग अलग सबको कर दिया, then we apply the random sampling on this। ठीक है,
मैं बच्चों से कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर रहा कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी से भी कलेक्ट कर रहा हूँ, जो आ रहा है उससे बात कर रहा हूँ, उससे उठा ले, जो आ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे मैं बात करके उठा ले रहा हूँ, ठीक है। वी आर डिवाइडिंग द सैंपल इन द ग्रुप्स, देन वी आर अप्लाइंग द रैंडम सैंपलिंग, ओके। उसके बाद सैंपल हमारा कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। सो बेसिकली आप चाहो तो रैंडम सैंपलिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी कर सकते हो। अब हम और उस पे आते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एरिया है एंड वी आर सिलेक्टिंग एवरी थर्ड पर्सन। अब मैंने बोला एवरी थर्ड पर्सन हमें बात करनी है, हर बंदे से, हर तीसरे बंदे से बात करो कि क्या क्या रिव्यू है इस मूवी को लेके या किसी भी चीज को लेके, कि आपका स्टार रेटिंग क्या है, आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ऐसा नहीं है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, आप सिस्टमैटिक सैंपलिंग के पहले स्ट्रेटिफाइड भी कर सकते हो, मतलब आपने फीमेल का ग्रुप, मेल का ग्रुप और किड्स का ग्रुप अलग अलग कर लिया, फिर उसमें आप सिस्टमैटिक सैंपलिंग लगा रहे हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, और मैंने नीचे जो फिगर्स लगा रखे हैं उनसे आपको आई होप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली बुक्स में तो और एक और सैम्पलिंग थी, बट दीज आर द थ्री सैम्पलिंग वी आर डिलीवर्ड इन द लेक्चर्स, तो हमेशा होता है कि हम ये तीन सैम्पलिंग पर बात करते हैं। हालांकि ये सैम्पलिंग पर डिस्कशन बहुत कम होता है, बट दीज आर द थ्री सैम्पलिंग मेजर पार्ट। बट वन वी हैव अनदर वन सैम्पलिंग इज आल्सो देयर, ये आपको बुक्स में मिलेगी, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में जो एमबीए में पढ़ाई जाती है, उनमें आपको मिल जाएगी सैम्पलिंग। दैट सैम्पलिंग इज कॉल्ड व्हाट, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपका कोई कोर्ट केस है तो किससे जाके मिलोगे, लॉयर से, रैंडमली किसी से डिस्कस तो नहीं करोगे ना, राइट। आपको कोई बीमारी हो गई तो आप किससे आके मिलोगे, डॉक्टर से, रैंडमली किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे या किसी भी उसमें नहीं जाएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपर्टाइज सैम्पलिंग, ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट कॉल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल we are also comes under the convenience sampling, we are the expert in the data field, we are the expert in the interview part, right? So if people need to crack any interview they are talking to me, वो मेरे से mentorship लेते हैं, this is called what, convenience sampling, because I am working in this, मैं उसी में काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा खासा पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कोई ना कोई होगा तो ड्राइविंग बहुत अच्छी जानता हो, right? So if I'm talking about the car information, suppose I want to buy a new dash cam, मेरे को एक डैश कैम बाय आउट करना है, ठीक है। तो मैं उससे बात करूंगा जो डैश कैम की बहुत अच्छी नॉलेज रखता होगा, या किसी ने ऑलरेडी ले चुका है वो डैश कैम और बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डैश कैम, उसको पता है ये डैश कैम काम कैसे करता है, इट्स वर्किंग, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि डोमेन बेस्ड नॉलेज वाला पर्सन, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्लियर हुआ? दीज आर द सैम्पलिंग एरियाज, ओके। सॉरी फॉर दैट वॉइस, क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमने अभी स्टडी किया, इंट्रोडक्शन, सैम्पलिंग, ये सब चीजें क्या होती है इन पे हमने बात करी। इज देयर एनी क्वेश्चंस, एनी इशू? No, sir. ओके, सो मैं कोई टास्क असाइन करूं आपको, करोगे? हेलो, यस गाइस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कनिका, Yes, sir. प्रथम, Yes, sir. हाँ जी, शुभम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर वर्किंग इन द, यू आर डूइंग एमबीए इन बिजनेस एनालिसिस, so it's very important for you.
सो ये मैनेजमेंट पार्ट होता है डेटा कलेक्ट करने का, एंड दैट्स योर मेजर जॉब रोल, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। और ओके सिर्फ सर। शुभम को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी ये चीज बोल रहा हूँ, बाकी सबका ये काम रहेगा। और मैं आपको बता दूं, कंपनी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट इज व्हाट, पावर बीआई चलाना स्ट्रगलिंग नहीं है, एक्सेल चलाना स्ट्रगलिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डेटा एनालाइज करना, इट्स नॉट अ स्ट्रगलिंग। द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, दैट इज द डेटा कलेक्शन। आपको अभी बहुत इजी सा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बट यू जब आप कंपनी में पहुंचोगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि किसी और टीम से डेटा मांगना कितना टफ काम होता है। आपको लगेगा कि मेरे को एक्सेस दे दो, मैं खुद निकाल लूंगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट इन द कॉर्पोरेट, ठीक है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, सब बोलेंगे डैशबोर्ड बहुत अच्छा बना लो, अच्छे से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, बट मैं आपको ये बोलूंगा, इफ यू आर गुड कम्युनिकेटर, इफ यू आर गुड दैट टाइप ऑफ पर्सन, जो बोलते हैं ना, फॉरगेट दैट वर्ड, बोलते हैं ना, किसी से भी बात करके चीज निकलवाने की दम रखते हो, देन यू आर स्टेबल इन द मार्केट। तो एग्जैक्टली होता ही यही है कि आपको डेटा कलेक्शन आना चाहिए, डेटा कलेक्शन आपको समझ में आ गया, आपको मांगना आ गया ना डेटा, दैट इज गुड, उसके आगे की कहानी तो बहुत आसान होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उसका फर्स्ट सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। Okay, now your task is what? I want to understand in your domain. You can choose any one of the domain, sales, marketing, finance, कुछ भी आप देख लो। आप रियल टाइम सर्वे भी कर सकते हो, आप नॉर्मल कहीं से डेटा कलेक्ट करके मेरे को सैंपल कलेक्ट करके भी दे सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर गूगल फॉर्म, और जैसे जो लोग कॉलेजेस में है, वो अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड सर्कल और अपने पूरा कॉलेज के अंदर ये सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम द एनडीआईएम, सुना है एनडीआईएम का नाम? इट्स एन एमबीए कॉलेज, अच्छा खासा एमबीए कॉलेज है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ही इज डूइंग दी सर्वे इन द कॉलेज, वो पूरा फर्स्ट ईयर पकड़ के उसने सर्वे किया कि एग्जैक्टली व्हाट आर द मेजर इश्यूज, कि लोगों को एंजाइटी क्यों हो रही है किसी भी चीज को लेके, जॉब को लेके एंजाइटी क्यों है, इस चीज, ये छोटा सा पॉइंट है, अननेसेसरी पॉइंट है, लेकिन उसने एक पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन कर दिया एक किसी चीज के ऊपर। सो दिस इज अ पॉइंट, आप अपने कॉलेज को टारगेट करो, अपने एरियाज को टारगेट करो, कलेक्ट द सैंपल इन द पर्टिकुलर पार्ट, अपना कोई भी एक माइंडसेट सेट करो कि हाँ मुझे ये बिजनेस या ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ करना है, तो कलेक्ट द सैंपल इन दिस फॉर्म। ओके, मैंने आपको चीजें बता दी, आप दोबारा स्लाइड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में चीजें बता दी, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जाएगा, सेक्शन 2 जो जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू द सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद हम कोर मैथमेटिकल पार्ट में घुस जाएंगे, तो हमारे को उन सब चीजों को भी देख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? Yes, please confirm, guys. Any doubt? No doubt. So we will wrap up this session. Yes. No, sir. नो डाउट सर। ये ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी भेज दिया पीडीएफ फॉर्म में, जस्ट गो थ्रू दैट एंड कलेक्ट द सैंपल्स एंड मेक इट सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दिस। ओके ओके गाइस, सो कल Okay, हम sir. फिर कनेक्ट होंगे, एंड वी आर वर्किंग ऑन अनदर पार्ट, एंड दैट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दिस इज रिलेटेड। और कल आप लोग प्लीज लैपटॉप से ज्वाइन करना, सभी लोग, क्योंकि मैं आपको कुछ टास्क दूंगा छोटे छोटे, वो टास्क आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। ओके, यू कैन यूज एक्सेल, जिस भी पार्ट में कंफर्टेबल हो वो चीज, वो सॉफ्टवेयर आपको ठीक है गाइस। ओके, Okay, तो फिर sir. कल हम लोग कनेक्ट करेंगे 10:30 पे, आई विल मेक श्योर कि हमारे पास लिंक टाइम पे आए और हम उसको टाइम पर स्टार्ट करें, ठीक है।
ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.